देखिए इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और जब आप क्लास कंप्लीट देखोगे तब इसकी इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आएगी आपको। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है 2.4/0.7। अब देखिए पॉइंट को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, तो बेसिकली आपको टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 24/7। अब जब भी आपको 24 और 7 इस तरीके की वैल्यूज़ दिखे तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए आपके पास एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25 का। ठीक है, तो आपको एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाना है और वो ट्राइंगल में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं 7, 24, 25 यहाँ पे लिख देनी है। जैसे कि ये एंगल आपके पास ए हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू 24 है, तो ये वाली वैल्यू आपको 7 दी हुई है यहाँ पे, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस अपने आप 25 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है कि 50 cos A, तो 50 तो यहाँ पे मैंने लिखा। cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 7/25 हो जाएगी। अब तो इसके बाद हम कुछ है नहीं सवाल में, और 24 इंटू कॉट ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो 10A की दे रखी है, कॉट ए इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, तो 7/24। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24 से तो 24 चला जाएगा यहाँ से, और ये 25 से 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 14, 14 और 7, 21 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो समझ में आ गया। बेसिकली बस इसमें ये जो वैल्यूज़ दे रखी है इनसे यदि ट्रिपलेट बन रहा है तो क्वेश्चन और भी इजी हो जाता है यहाँ पे निकालना। बाकी नहीं, पाइथागोरन जो आपके पास पाइथागोरस प्रमेय है उससे आप यहाँ से निकाल सकते हो, जो पाइथागोरस थ्योरम है। अगला सवाल देखिए इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आपको दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4, और अल्फा की वैल्यू में वेरी कर रही है 0 से 90 के बीच में, तो अल्फा की वैल्यू जी आपको निकालनी है। तो अब एक तरीका हो सकता है यहाँ के कि ऑप्शन की वैल्यू ऑप्शन यहाँ पे पुट करके रख सकते हो, और बाकी आसानी से यहाँ पे सेटिस्फाई जो करती है वैल्यूज़ वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा तरीका क्या है कि बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से देखो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करता हूँ कि ये जो आपका यहाँ पे 4 cos स्क्वायर अल्फा है इसको दूसरी साइड लेके जाता हूँ, तो क्या बनेगा देखो 4 और 1 - cos स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, 1 - cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि मैंने दोनों में से 4 कॉमन आ रहा था तो 4 कॉमन ले लिया। अब ये जो वैल्यू है ये आपके पास, आपको को पता है कि ये साइन स्क्वायर अल्फा होता है, तो ये बेसिकली बन के आ जाएगा आपके पास 4 sin स्क्वायर अल्फा। इतना समझ में आया। और इधर आपके पास है सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इस सेक स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आपके पास, इसको मैंने इधर लिख देता हूँ 1/cos स्क्वायर अल्फा। तो बेसिकली अब देखो वैल्यूज क्या बन गई है आपके पास 4 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 4 cos स्क्वायर अल्फा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला बन जाता है आपके पास, कौन सा फॉर्मूला 2 sin अल्फा cos अल्फा, 2 sin अल्फा cos अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 1। अब 2 sin अल्फा cos अल्फा हम जानते हैं क्या होता है sin 2 अल्फा होता है, तो sin 2 अल्फा की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 है। अब चूंकि यहाँ पे ये जो एंगल की वैल्यू दे रखी है आपके पास 0 से 90 के बीच में दे रखी है, तो आपको ये पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये बेसिकली इसका स्क्वायर आया है, तो स्क्वायर मैंने हटाया, तो यहाँ पे प्लस का 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो वो पॉजिटिव में लेनी है। तो 2 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 90, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 45 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, आपको दिया हुआ है cos 53 की वैल्यू x/y है, तो ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इस ऐसे सवालों को कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले भी बताया था कुछ, यदि ऐसी जो वैल्यूज़ आपसे कुछ दे दे एग्जाम में, जैसे कि cos 53, तो इनका सम करके देखो, जो दो वैल्यूज़ अलग अलग दे रखी है, देखो 53 दे रखा है, एक 37 दे रखा है, तो इससे समझ जाना है आपको कि अलग अलग वैल्यूज है तो कैसे कैलकुलेट हो पाएंगी। ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, आपके पास पेयर हो जाएगा, पेयर, जैसे कि साइन का पेयर किसके साथ हो जाएगा कॉज के साथ, और टेन का पेयर किसके साथ हो जाएगा आपके पास कॉट के साथ, और सेक का पेयर हो जाएगा आपके पास कोसेक के साथ। ये जो वैल्यू है, यदि थीटा की वैल्यू मतलब θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री हो, तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, तो साइन 90 - थीटा हो जाता है कॉस थीटा, या फिर कॉस 90 - थीटा हो जाता है साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से कुल मिला के बात कहने का मतलब क्या है कि साइन θ1 इज इक्वल टू कॉस θ2 होता है यहाँ पे। तो ये वाली वैल्यू दोनों समझ में आ गई। ऐसे ये टेन थीटा और कॉट थीटा इंटरचेंज हो जाते हैं, सेक थीटा कोसेक थीटा इंटरचेंज हो जाते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए आपको जो ये वैल्यूज़ दे रखी है इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब cos 53 दे रखा है, ये 53 यहाँ पे दिया हुआ है,
तो ये दूसरा एंगल आपके पास अपने आप 37 हो जाएगा। तो cos 53 यदि ये आपके पास y हो जाएगा क्योंकि cos दे रखा है, तो ये आपके पास x हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी वाले की, ये अंडर रूट में हो जाएगा आपके पास कितना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको जो निकालना है उसको देख लीजिए, बाकी सवाल में तो कुछ बचा है नहीं। अब देखो ये आपके पास कॉज की दे रखी है, सेक की यहाँ से पूछी है, तो ये तो जस्ट उल्टा कर देना आपका, वाई अपॉन एक्स सीधा सीधा हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद में प्लस लग रहा तो प्लस लगाओ, कॉट 37 चाहिए, 37 ये रहा, या फिर वो जो मैंने अभी बताया था फॉर्मूला उस वाले से 90 माइनस थीटा से, उससे इंटरचेंज करके भी निकाल सकते हो। कॉट 37 का मतलब क्या हो जाएगा, tan 53 भी हो जाएगा, tan 53 और कॉट 37 दोनों की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इक्वल आएगी। तो tan 53 निकाल सकते हो यहाँ से, तो आपके पास अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये आ जाएगा। अब एक्स दोनों से यहाँ से क्या आ जाएगा कि एलसीएम आ जाएगा दोनों जगह से, तो ऊपर जो आएगा आपके पास न्यूमरेटर में वाई प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है और ये जो डी ऑप्शन है दोनों सेम दे रखे हैं। अब ये टाइपिंग एरर हो सकता है इसमें, यहाँ पे एक ऑप्शन है वो माइनस में आ जाएगा, एक प्लस में आ जाएगा। जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा वाई प्लस अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको दे रखा है 10 की पावर 6 थीटा माइनस सेक की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू और प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में ये है। देखिए मैंने आपके पास दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे पावर 6 वाले। पावर 6 में मैंने डिस्कस किया था साइन की पावर 6 थीटा और प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, वो होता है आपके पास 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक फॉर्मूला और ध्यान रखिए आप, यदि आपके पास ये फॉर्मूला 10 में हो, ठीक है, 10 थीटा और सेक थीटा में, तो ये क्या होता है कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा, सॉरी 6 थीटा। ठीक है, 6 ले लो 4 ले लो, वो 4 के लिए वैसा दूसरा इंटरचेंज हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो 6 के लिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 6 के लिए फॉर्मूला बनेगा आपके पास 1 प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस फ़र्क क्या आता है इसमें, आपके पास वो जो दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने, साइन की पावर 4 थीटा, वहाँ पे पहले यहाँ पे प्लस आता था, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, तो यहाँ पे माइनस आ जाता था। ठीक है, इसमें ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ये वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में क्या आता है, प्लस आता है, तो ये बात समझ गए। और दूसरी चीज़, इसमें से सेक की पावर 6 थीटा में से 10 की पावर 6 थीटा माइनस किया है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रख लेना है इसमें। बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा ये वाला फॉर्मूला आपके साथ। तो अब देखिए यहाँ पे ये उल्टा हो रहा है, सेक की 10 में से सेक माइनस हो रहा है, तो वो फॉर्मूला आपके पास जस्ट क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा उसमें से, तो -1 प्लस आपके पास हो जाएगा 3 10 स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ तो यहाँ से बन गई इस वाले से, और आगे दे रखा है प्लस में 3 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब देखिए ये माइनस अंदर आएगा तो ये वाले से ये तो माइनस का बना देगा, तो इसको काट देगा, ये वाला प्लस का है, तो ऊपर जो बच रहा है ना केवल ऊपर केवल, इससे सॉल्व किया मैंने, तो केवल और केवल -1 बच रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब नीचे वाला इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब देखो नीचे वाले में एक तो पावर 4 का आपके पास लग सकता है फॉर्मूला यहाँ पे। दूसरा, मैंने यही सेम क्वेश्चन मैंने पिछली शिफ्ट में भी डिस्कस किया था, जिसमें नीचे ऐसा जो कंसेप्ट है वो बना था। ठीक है, जो अपना प्रीवियस क्लास हुई थी अभी उसमें डिस्कस किया था ये सेम कंसेप्ट वाला, कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। देखो 2 लिखा हुआ है तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा और 10 थीटा, इसको आगे 2 लिखा हुआ है, कॉट थीटा 10 थीटा मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये भी 1 बन जाता है, तो 2 का 2 रहेगा। तो बेसिकली नीचे क्या बन रहा है आपके पास, 10 थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया, ये मैंने कैसे लिख दिया, 10 थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये बन रहा है आपके पास, ये मैंने लिख दिया। आई थिंक ये अभी समझ में आ गया आपको कि इसमें ये कैसे लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद में देखिए अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए साइन ये 10 थीटा, इसको मैं क्या लिखता हूँ, साइन अपॉन कॉस S/C, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस बटे साइन, तो C/S हो जाएगा। नीचे से जो LCM आ जाएगा CS आ जाएगा, ये ऊपर S स्क्वायर और C स्क्वायर बन जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और इसका ओवरऑल जो पूरे का है होल स्क्वायर लग रहा है, तो इसका होल स्क्वायर लग जाएगा नीचे, C स्क्वायर S स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा।
ठीक है, ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके क्या बना देगा, सी स्क्वायर एस स्क्वायर, और ऑलरेडी ऊपर -1 है ही पहले से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, डी करेक्ट हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आई थिंक अभी आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से। देखिए अगला सवाल, देखिए आपको दिया हुआ है कि कॉस थीटा बराबर 4x अपॉन 1/4x स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए ये सवाल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना है, तो वो बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले इसका सॉल्यूशन देख लीजिए इस वाले क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आपको जो कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है वो बेसिकली दिया हुआ है कि ये कोई थीटा एंगल हो जाएगा और इसमें ये 90 है, तो ये जो है हाइपोटेन्यूस ये 1/4x स्क्वायर दे रखा है, और इसका जो बेस है वो बेस आपको 4x दे रखा है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे, इसका स्क्वायर करके माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो ये वाली जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप, तो ये स्टैंडर्ड है, याद रखना है आपको, मैं बता देता हूँ कैसे याद करना है। ये 1 - 4x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछ लेता है तो डायरेक्ट यहाँ आंसर हो जाएगा 1 - 4x स्क्वायर अपॉन में 1 + 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहा था उसको समझिए थोड़ा। अब ये देखो एक ट्रिपलेट होता है जो आपको ध्यान रखना है, वो ट्रिपलेट क्या है, ये ट्रिपलेट है आपके पास, एक हो जाएगा यहाँ पर 1 - x स्क्वायर, दूसरी वैल्यू है आपके पास 2x, एक है 1 + x स्क्वायर। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट आपको ध्यान रखना है, 1 - x स्क्वायर 2x और ये 1 + x स्क्वायर, ये ट्रिपलेट होता है। मतलब इन दोनों का स्क्वायर करके जब जोड़ोगे आप तो ये इसके बराबर आ जाएगा, इसके स्क्वायर के। तो कुल मिला के बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे कि अब ये वैल्यूज़ बदल कैसे सकती हैं, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 - x स्क्वायर और ये आपके पास 2x और ये हो जाएगा 1 + x स्क्वायर। तो अब देखो ये वाला यदि 2x बेस बन जाता है तो ये आपके पास परपेंडिकुलर बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूस तो हमेशा यही वैल्यूज़ रहने वाली है आपकी 1 + x स्क्वायर। और यदि ये 2x है ये आपके पास परपेंडिकुलर बनता है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और तब भी हाइपोटेन्यूस यही रहने वाला है। अब यहाँ पे जो इस वाले सवाल में जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है कि x की जगह क्या रख दिया, 2x रख दिया है। तो 2x रख दिया तो यहाँ पे मैं रखूँगा तो ये 1 + 4x स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में रखूँगा तो ये 1 - 4x स्क्वायर बन जाएगा, और इस वाले में रखूँगा तो ये 4x बन जाएगा। बस चेंज ये हुआ है इसमें चेंज। बाकी आपको ध्यान ये रखना है ये वाला स्टैंडर्ड ट्रायंगल है और इसकी जो साइड्स हैं वो क्या रहती है, 1 - x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर और 2x, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो फर्दर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको आगे दिखे तो आपको इसको तुरंत यहाँ पे सॉल्यूशन निकल जाएगा, स्क्वायर करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये याद रख लेना है। बाकी पाइथागोरस से आप निकाल सकते हो उसको। देखिए सवाल आपको दिया हुआ है कि सेक थीटा - tan थीटा और अपॉन में प्लस दिया हुआ है 1/7 है, थीटा है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस वाले को गौर से देखिए, यदि मैं इसको अपोजिट कर देता हूँ, जैसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देता हूँ। ठीक है, तो प्लस वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू समझ में आई, ये इतना हो गया। इसके बाद में देखिए क्या करते हैं, इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं। ठीक है, युगांतर अनुपात लगा देता है, तो युगांतर अनुपात मैंने लगाया तो ऊपर बन जाएगा सेक थीटा और नीचे बन जाएगा आपके पास tan थीटा। ये वैल्यू समझ में आ गई आपको, तो इधर भी फिर लगाना पड़ेगा कंपोनेंट डिविडेंडो, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो 8, इन दोनों का मैंने डिफरेंस लिया, दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना बनेगा 6। ठीक है, तो 4 और ये हो जाएगा 3, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये 4 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। अब इसके बाद में इसको थोड़ा सा देखिए और इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 1/cos और ये हो जाएगा sin/cos। ठीक है, तो sin/cos हो जाएगा, तो cos से तो cos चला जाएगा, तो केवल sin थीटा की जो वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पे 3/4 आ जाएगी, सिंपल। ये बात आपको समझ में आ गई कि sin थीटा की वैल्यू आपके पास 3/4 आ गई। जब ऐसे किसी आपके पास इसी वैल्यू आ जाती है sin थीटा cos थीटा किसी की भी, तो उसके बाद सवाल कुछ बचता नहीं है, उसके बाद आसान हो जाता है। इसके बाद एक ट्राइंगल एज्यूम करो यहाँ पे, और जिसकी साइड क्या हो जाएंगी 3, एक साइड आपको 3 दे रखी है और दूसरी साइड जो हाइपोटेन्यूस है ये 4 दे रखा है, और जो बेस है ये आपके पास यहाँ पे निकाल सकते हो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 - 9, 7 बचेगा, तो √7। आपको निकालना क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। ठीक है, और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास ये 7 है
अंडर रूट 7/3, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 7/9। ये तो ऊपर आ रहा है और नीचे यही वैल्यू आएगी आपके पास, केवल क्या कर देना, माइनस लगा देना है। तो 4/3 माइनस 7/9, ये इतना समझ में आ गया आपको। अब इसको सॉल्व करना है, आगे तो कुछ है नहीं सवाल में। तो ऊपर एलसीएम लिया मैंने, 27 आ रहा है। तो 27 तो 3 का नहीं 27 नहीं आएगा ना, एलसीएम तो 9 ही आ जाएगा आपके पास, एलसीएम 9 आ जाएगा। तो 9 आ जाएगा तो फिर यहाँ से 3 और ये 4 3 12 हो जाएगा और ये प्लस 7 आ जाएगा। तो ऊपर जो बन रहा है आपके पास ये बन जाएगा 12 और 7 19, ठीक है। और जो नीचे बनेगा केवल माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और बटे में तो 9 आना है तो 9 से 9 चला जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लेना है। 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, बेसिकली आपके पास 5 बचेगा। तो 19/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपको। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको ये वैल्यू दी हुई है, ये आपको फाइंड आउट करना है। थीटा की वैल्यू भी दे रखी है, यहाँ से यहाँ आपको माननी है। एक तरीका हो सकता है वैल्यू एज्यूम कर लो, लेकिन यहाँ पे कुछ जो वैल्यूज जो आंसर आ रहा है आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है, जैसे /7, तो हो सकता है इसमें स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ना हो, तो आप बेसिक से ही करना है इसको। तो वैल्यूज़ आपको तब रख के देखिए जबकि जो ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे रखे हो, 1/√2, √3/2, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपको ऑप्शन देख के पता भी लग जाता है कि कब वैल्यूज़ आपको रखनी है, कब डायरेक्ट वैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली आपको दिया क्या हुआ है कि इस कॉस थीटा को उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा = इतना, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा = साइन अपॉन कॉस, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास, उधर जाएगा 4/5। ये इतना समझ में आया। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या रहेगा, एक टेन थीटा की वैल्यू आपके पास 4/5 आ गई है। अब वही दोबारा वही ट्राइंगल मानो और बेसिक से कर लो, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब इस तरीके से ये वैल्यूज़ तो आ गई है आपके पास और आपको निकालना ऐसे है, अगर ऐसे निकालना हो, ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा हो, नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा हो, तो बेसिकली जो आपके पास हाइपोटेन्यूस आएगा ना, तो वो बेसिक जो वैल्यू है वो कट जाती है। तो यहाँ पे क्या रख सकते हो, साइन थीटा की जगह डायरेक्ट 4 और कॉस थीटा की जगह डायरेक्ट 5। तो ये रख के भी आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू है ना वो डायरेक्ट कट जाती है ऊपर से नीचे से। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसकी जगह 4 और 5 रख देता हूँ। तो देखो साइन थीटा की जगह 4 रखा तो ये हो जाएगा 20, और कॉस थीटा की जगह 5 रखा है तो -5 बटे इसकी जगह साइन थीटा की जगह 5 रखना है ना, तो 25 बन जाएगा, सॉरी 20 बन जाएगा। और फिर उसके बाद में ऐड करना है, ये हो जाएगा 3 टाइम्स कॉस थीटा 15, ठीक है। तो ऊपर तो आ रहा है आपके पास 15 और नीचे आ रहा है आपके पास 35। तो इसको काट लो 5 से 3 बार और 5 से 7 बार, तो 3/7 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3/7। तो समझ में आया। ये मैं तभी रख सकता हूँ इसकी जगह कि 5 और वो डायरेक्ट वैल्यू कब रख सकता हूँ, जब आपके पास इस तरीके से दिया हो कि ऊपर भी साइन थीटा कॉस थीटा हो, नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा हो, तो हाइपोटेन्यूस दोनों जगह आएगा तो वो कट जाता है, डायरेक्ट वैल्यूज रख के भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो समझ में आ गया ये। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है cot A + cos A के बराबर 2 और ए के लिए बोला है कि ये आपके पास एक्यूट एंगल है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे इस ऐसे सवालों को। देखिए जब cot A, अब यहाँ पे पहले बेसिकली आपको निकालना पड़ेगा साइन थीटा साइन A cos A, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकलेगी, आपको तो ये रिलेशन दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ये बेसिकली दिया क्या हुआ है, cosec A + cot A, ये बराबर 2 दे रखा है। तो ये मैंने आपको डिस्कस किया था डोजेज की फॉर्म में कि यदि ये प्लस में वैल्यूज दे रखी है तो इसकी माइनस वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। क्या हो जाएगी वो 1/2, जस्ट इसका रिवर्स होती है, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपके पास 1 होता है। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा, ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, सीधा 1/2 हो जाएगी। अब ये मैंने जस्ट इसका रिवर्स कर दिया, व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। ऐसे ये रिलेशन आपके पास दो चीज़ में और होता है, एक और में होता है, किस में, टेन थीटा और सेक थीटा में। तो यदि सेक थीटा + टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे ऐसे दे रखी हो, 2 दे रखी है, तो सेक थीटा - टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो वहाँ पे भी सवाल इस तरीके से भी आ सकता है। अभी यहाँ पे कॉट थीटा कोसेक थीटा में आया है, सेक थीटा और कॉट थीटा में भी आ सकता है आपको, तो भी आपको सेक थीटा और टेन थीटा में आ सकता है, तो भी आपको यही लगाना है तरीका। अब देखो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये तो कट जाना है और यहाँ पे 2 कोसेक थीटा आ जाएगा, ठीक है। 2 कोसेक थीटा बराबर 2 और आधा क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 2.5 का मतलब 5/2। अब ये 2 है जो इधर जाएगा,
ठीक है, तो ये 5/4 बना देता है। तो कोसेक थीटा की वैल्यू हो गई 5/4, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 4/5। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हो गई 4/5, तो ये हमने निकाल लिए। तो ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा। ट्रिपलेट हमको पता है ये 3 4 5 का, तो ये 3 हो जाएगा। अब तो सवाल में कुछ बचा नहीं है, तो 9 इंटू टेन थीटा 4/3, ठीक है, प्लस 16 इंटू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 5/4 हो जाएगी। इसके बाद हम फर्दर आगे करते हैं इसको सोल्व थोड़ा सा। 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5, और फर्दर 3 मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4/3। ठीक है, तो अब देखिए 5 से तो 5 चला जाएगा, 3 से ये 3 चला जाएगा, ऊपर इस 3 से ये 3 जाएगा तो ऊपर 12 बन रहा है, ये 12, और ये आपके पास 4 तो ये 20 हो जाएगा। तो ऊपर तो बन गया 32, इसको देखिए गौर 32, और नीचे क्या बन रहा है 4 4 8, और 32 डिवाइड बाई 8, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, आपको ये वैल्यू दे रखी है तो आपको फाइंड आउट ये करनी है। तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो रख सकते हैं, लेकिन देखिए ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज़ भी आप यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा, इसको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 4 तो बाहर लगा हुआ है, उसको लगे रहने दो। अब इस 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा को भी आगे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉज थीटा और 1 माइनस कॉज थीटा। ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये तो इधर से कट जानी है, क्योंकि इधर भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली आपके पास बचा क्या है, यहाँ पे बच गया है आपके पास 4, इधर तो बन गया 4 माइनस 4 कॉस थीटा, ठीक है, और इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू आपके पास बच गई है। तो अब देखिए ये जो 3 है ना आपके पास, ये वाला 3, ये 3 इधर आएगा और 4 कॉस थीटा उधर जाएगा। तो 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई है आपके पास, वो आपके पास यहाँ पे क्या आ गई है 1/4। तो ये सवाल बन गया इतना। अभी तो अब फिर वही चीज़, आगे तो कुछ है नहीं, सेम प्रोसीजर रहता है इसमें। ट्राइंगल अज्यूम मानना है आपको, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए, तो उसके बाद में कुछ बचता नहीं है सवाल में। तो ये आपके पास 4 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, तो ये √15 हो जाएगा। 16 माइनस 1 निकालना क्या है 2 tan थीटा। 2 tan थीटा मतलब 2 √15 हो जाएगा पहली वैल्यू, ठीक है, प्लस 4 साइन थीटा। 4 साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √15 बटे 4। तो √15/4 इंटू 4 करूँगा तो फिर डायरेक्ट √15 ही आएगा, और माइनस सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास इतनी दे रखी है, सेक थीटा की जस्ट रिवर्स कर दूंगा तो 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 √15 और √15 3 √15, ठीक है, और -4। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो सवाल दे रखा है, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, अलजेब्रा का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 7 दे रखा है, आपको क्यूब में वैल्यू पूछी है। तो अब देखो ये सवाल अगर ऐसे होता कि x प्लस 1/x बराबर 7 और आपसे पूछ लेता x³ प्लस 1/x³, तो आपको सीधा सीधा दिख जाता, लेकिन आपने इसने सवाल में थोड़ा सा क्या घुमाया, x और x की जगह क्या रख दिया साइन थीटा, और 1/x 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। तो सवाल को बस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रूप में बदल दिया है, बाकी सवाल में कुछ है नहीं। तो अब समझ गए सवाल वही है। तो करना क्या है आपको, केवल इसका यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से निकाल देना है। तो 7 का क्यूब करूँगा 343, ठीक है, PQ माइनस 3P 343 माइनस 3 टाइम्स 7 का, तो 21 माइनस कर दूंगा तो 322 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 11 क्या दिया हुआ है आपको, कॉज A माइनस बी की वैल्यू दे रखी है इतना। तो √3/2 ये वैल्यू होती है आपके पास कितने डिग्री पर, आपके पास होती है 30 डिग्री पर, ठीक है। तो A माइनस बी की जो वैल्यू दे रखी है आपके पास वो 30 डिग्री दे रखी है, और सेक A की वैल्यू दे रखी है 2। तो ये आपके पास जो A है इसकी वैल्यू डायरेक्ट दे दी है 60 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है B की वैल्यू। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल हो गया। A की जगह यहाँ पे रख दो 60, ठीक है, 60 माइनस B बराबर 30, तो B की वैल्यू सिंपल सी आ जाएगी 30 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल बस ये मानना है आपको, ये जो वैल्यूज़ लेनी है ना, ये √3/2 ये 0 से 90 के बीच में लेनी है, तभी आपका सॉल्व होगा, क्योंकि वैल्यूज़ तो √3/2 आगे भी होती है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आगे नहीं जाना आपको, जो वैल्यूज़ हैं 0 से 90 के बीच में वेरी कर रही हैं। अगला सवाल देखिए,
आपको दिया हुआ है 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में ये वैल्यूज आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगी यहाँ पे। तो देखो 3 सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है। तो इसको थोड़ा सा ओपन किया तो ऊपर बन जाएगा 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अभी इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं सही से, तो वैल्यूज़ क्या बनेंगी देखो, 3 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन थीटा और माइनस 4 बन जाएगा। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 7 है, तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद में इसको फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व करें, तो अभी फैक्टर्स बनाने हैं इसके। तो टेन थीटा के फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 4 और 3 बन जाएंगे, तो माइनस 3 टेन थीटा और प्लस 4 टेन थीटा। तो ये इसके 2 फैक्टर आ गए। तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, बीच वाले को ब्रेक कर दिया। अभी क्या करें, कॉमन लेना है, तो 3 टेन थीटा कॉमन लेना है। बेसिक अप्रोच है, आगे तो कुछ है नहीं सवाल में। तो टेन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -1 और इधर से क्या लिया मैंने, 4 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपके पास टेन थीटा माइनस, क्योंकि -4 है ना, तो -1 बन जाएगा। ठीक है, तो एक टेन थीटा की वैल्यू आ रही है 1, एक टेन थीटा की वैल्यू तो 1 आ रही है, और दूसरी जो टेन थीटा की वैल्यू आ रही है आपके पास -4/3 आ रही है। अब देखो वैल्यूज़ कौन सी लेनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वैल्यू आपको लेनी है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 0 से 90 के बीच में। तो ये वाली वैल्यूज आपको लेनी पड़ेगी। टेन थीटा की वैल्यू 1, -4/3 नहीं ले सकते क्योंकि वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेनी है। कुल मिला के आपको बात समझनी ये है। अगर 45 लेनी है तो अब सवाल है वो देखो कैसे बन जाएगा। अब सवाल और भी आसान हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेनी है तो देखो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होते हैं 45 पे। तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 सेक थीटा, 5 साइन थीटा लिख सकता हूँ इसको मैं, या फिर अलग अलग वैल्यूज़ भी रख सकते हो आप। ठीक है, ज़्यादा आप दिमाग भी नहीं लगाना यहाँ पे, तो सीधा डायरेक्ट वैल्यूज़ रख सकते हो। नहीं बाकी क्या बन जाएगा देखो, ऊपर तो 5 साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है, और 5 साइन 45, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर होती है तो मैंने दोनों को एक साथ ऐड कर दिया। नीचे कॉस थीटा सेक थीटा की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे बराबर होंगी, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 कॉस 45 डिग्री। ठीक है, 2 कॉसेक 45 डिग्री। ठीक है, तो अब ये ऊपर वाली जो वैल्यू बन रही है आपके पास 5/√2 और नीचे जो बन रही है वैल्यू आपके पास 2, और ये हो जाएगा आपके पास 1/√2। तो बेसिकली यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी देखो, ये 2 तो ये है और √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 बन जाएगा, तो 5/4 बन जाएगा। ठीक है, बाकी डायरेक्ट वैल्यू जो आप रख सकते हो, जब 45 आ जाता है तो यहाँ पे सीधी वैल्यू रखोगे 45 की, तो डायरेक्ट आपको दिख जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखिए। थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में वेरी कर रही है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाला जो इससे जो रिजल्ट निकल के आता है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसको अंदर वाले को देखो गौर से, यहाँ पे ये कॉट थीटा है, ये क्या होता है आपके पास, कॉस बटे साइन होता है, प्लस ऊपर दिया हुआ है कॉस थीटा। ओके, अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ ऊपर वाले से, तो क्या बन जाता है, ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 1 साइन थीटा बन रहा है ना, तो 1 प्लस साइन थीटा बन जाएगा ऊपर, ये ऊपर बन गया। नीचे देखिए यहाँ पे इस वाले में नीचे क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा, सेम एज इट इज़ बनेगा। तो ये वाली वैल्यूज बन रही है, कॉस थीटा कट जाएगा, तो अंदर ये बन गया आपके पास, अंदर क्या बन गया है ये वाली वैल्यू कि 1 प्लस साइन थीटा ऊपर, ये बाहर प्लस लग रहा है, इसको ध्यान रखना ही आपको। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये बात समझ में आ गई आपको, ये कैसे बना। अब इसके बाद उन सवाल में कुछ है नहीं, अभी क्या करना है, ये सवाल आपको जनरली ये वाला है ना, ये वाला रिजल्ट ध्यान रखना रहता है आपको। और बाकी ये वाला जो सवाल है ये थोड़ा सा आगे इसने क्या किया कि इसमें कॉज का मल्टीप्लाई कर दिया या भाग दे दिया, तो आगे वो थोड़ा सा सवाल बदल गया। बाकी सवाल ये है एक्चुअल में, इसको समझना है। इसको कैसे करते हैं कि ऊपर है जो नीचे जो साइन है उसका जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो नीचे तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर।
1 + sin θ का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट लग रहा है तो अंडर रूट को हटा दो, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर है दोनों जगह, तो 1 + sin θ अपॉन cos θ, ये बन गया ना, 1 + sin θ अपॉन cos θ, ये आपके पास फाइनली बन गया। और ये सब है, ये प्लस में है और प्लस का बाहर तो 1 लग ही रहा था, 1+। अब अलग अलग इसका क्या दे दो, भाग दे दो, तो यहाँ पे बन जाएगा sec θ और ये बन जाएगा tan θ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया कैसे करना है। तो इस तरीके से ये जो सवाल है ना आपका 1 + sin θ 1 - sin θ, तो इस वाले का रिजल्ट आपको ध्यान रखना है इस तरीके से कि रिजल्ट जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, वो करना कैसे रहता है उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये वाला सवाल यहाँ से ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का रिवीजन किया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया था, ये आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे आप, मैथ्स बेस्ट रिवीजन वीडियो, वहाँ पे अलग से प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो आपके एग्जाम से बार बार पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेटिव सवाल है वो यहाँ पे हमने डिस्कस किए, ठीक है। साथ में ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए इस इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये जो है आपके पास, इसमें यदि अंडरस्कोर लगा देते हो तो ये तो आपके पास चैनल है, और इसके साथ साथ आपके डिस्कशन के लिए एक अलग से ग्रुप भी बना हुआ है। तो इसमें यदि अंडरस्कोर हटा देते हो तो ये आपके पास ग्रुप का लिंक हो जाएगा, तो दोनों आप ज्वाइन कर सकते हो। ये आपके डिस्कशन के लिए, कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, बाकी यहाँ पे आपको सभी PDFs मिल जाएंगे, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप अभी चीज़ें आपको क्लियर है। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर आप डिस्कस कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं तक, थैंक यू सो मच।